हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1:30 PM पर एवरी डे हम आपको मिलेंगे, तो बिल्कुल तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। अभिषेक सर के साथ रीजनिंग के मॉक टेस्ट के साथ। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये संडे का भी मॉक टेस्ट हम कराएंगे, तो ये संडे को आपको मॉक टेस्ट है। तो जिसको भी लोगों को पता है, जितने लोग भी लाइव हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कर दें और चैट बॉक्स पर आ जाएं और जल्दी जल्दी अपने आंसर्स दें। तो बिल्कुल चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो बहुत बढ़िया। तो आपने देखना है कि आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का है। किसका है सर? मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। तो बहुत बढ़िया। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए आपने देखा कि साइन की बात की गई है और साइन को हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। साइन की बात की गई है और साइन को हमको यानी कि स्टार जो साइन था उसको हमें बैलेंस करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमको चीजों को डेवलप करना है। तो अभी अगर हम बात करें तो डिवाइड, अगर हम स्टार्टिंग में डिवाइड लगाते हैं तो 3 का भाग 16 से नहीं जा पाएगा। तो ये तो हमको थोड़ा सा कम सही लग रहे हैं, सी और डी। अब या तो ए होगा या तो बी होगा। तो अगर मैं ए की बात करूं तो हमारे पास हो गया 16 × 3 डिवाइड बाई 2, और दूसरे में भी हमारे पास 16 × 3 डिवाइड बाई 2, और उसके बाद से यहाँ पर +11 और -9 होगा और यहाँ पर -11 और +9 होगा। तो ये दोनों हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको 8, तो 11 और 8 कितने हो गए सर? 19। 19 में से 9 चले गए तो हमारे पास 22। ये गड़बड़ हो रहा है। सॉरी, 8 टाइम 24 और 24 दो हो गया, तो 8 टाइम 24 और 24 और एक 25, 10 35, और 35 में से 9 चले गए तो 22। नहीं, गड़बड़ हो रहा है। अब दूसरा देखेंगे तो हमारे पास 8, 8 टाइम 24 और 24 में 9 चले गए तो हमारे पास 33। 24 और 9 33, 33 में से 11 चले गए 22। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी था वो करेक्ट आंसर आ गया। तो देखिए स्टार्टिंग में ही हमने 2 ठो कट कर दिया, क्योंकि 16 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा या प्लस भी हो जाएगा या 2 बार डिवाइड हो जाएगा। तो हमको स्टार्टिंग में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 16 का भाग 3 से नहीं जाता है। तो हमने बिल्कुल भी यहाँ पर डिवाइड का पार्ट नहीं यूज किया। हमने यहाँ पर ए और बी दोनों एक साथ चेक किए और आपने देखा कि ए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया और बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये भी देखिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है इक्वेशन विल बी नॉट करेक्ट। इक्वेशन विल बी नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट है तो नॉट करेक्ट यानी कि आपको करेक्ट वाली नहीं बतानी है, नॉट करेक्ट वाली बतानी है। तो अगर अब यहाँ पर साइन 7 और 9 को अगर हम चेंज करते हैं तो देखिए बहुत ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है मुझको जो लग रहा है। तो देखिए 3 और 6 को अगर अब हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 2 को अगर हमने यहाँ पर किया तो 4, और 4 और 9 की बात करेंगे तो 9 और 4 13, 13 में से 7 चले जाएंगे 6। तो यही वाली जो पहली इक्वेशन है मुझे लगता है यही नॉट करेक्ट है और इसी से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहला ही चेक करें तो 8 × 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 7 और -9, ये हमको हल करना है। तो अभी हमने डिवाइड में 6 लगाया तो 2 आ गया और 2 का 4 आ गया। तो अगर हमारे पास 2 का 4 आ गया तो अभी अगर हम यहाँ पर हल करेंगे तो 7 और 4 11, और 11 में से 9 चले गए तो 2, ये करेक्ट है। 11 में से 2 चले गए तो हमारे पास 7 4 11, 11 में से 9 चले गए तो 2। तो ये बिल्कुल हमने 7 घटा रहे थे तो बिल्कुल सही। पहला वाला हमारे पास सही है तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सही है। दूसरा देखते हैं, अगर हम 7 और 9 को चेंज करते हैं तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 7 है। आसानी से अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 और 7 दूनी 14, और 14 और 9 6 15। तो 9 और 6 15, और 15 में से 7 दूनी 14 माइनस होगा तो 1 आएगा, जबकि आना कितना चाहिए 2। तो नॉट करेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पहला वाला गलत हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया सर? सही हो गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ऑप्शन बी कैसा क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि इसके पहले वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, जो हमने पहला वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया था वो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का है, और जो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। अब अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पर हमारे पास ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है सर? ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। और ऑड वन आउट का क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है इस बात पर हमें फोकस रहना है। तो अगर हम देखें तो 5 और 21,
तो अगर अब हम बात करें तो पाँच पाँच में से अगर हम बात करेंगे तो पाँच इधर चले गए और पाँच उधर, 10 माइनस 21 और फिर -1 है। 18 में से 10 चले गए, 8 8 -1। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर अब हम बात करें तो 5 माइनस 10 तो 21 आ गया, और 21 में से 1 चला गया तो हमारे पास टी आ गया। अब इसी तरीके से 18 18 में से 10 चले गए तो 8 आ गया, 8 में से 1 चले गए तो 7 जी आ गया। फिर 20 में से 10 चले गए तो 10 आना चाहिए, 10 में से 1 तो ये गड़बड़ दिख रहा है हमको, सी वाला। और अगर हमने देखिए 20 और 20 में से 14 माइनस हो गए तो हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 में से 1 चले गए तो हमारे पास 5 आएगा, ई आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि 20 में से पहले घटा और फिर घटा है, और 18 में से 2 घट गया और फिर 1 घट गया, तो गड़बड़ा रहा है। अब यहाँ पर 18 में से 10 घटाया, 5 में से 10 घटाया, तो सब सही हो रहा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है सर, गलत है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये भी देखिए सीरीज का क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया सीरीज का क्वेश्चन आ गया। तो आपने देखा कि पहला लेटर एम 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 एम, और अगला लेटर भी अब क्या होगा, एम होगा। एच, एच में से अगर 18 में से 25 आ रहा है तो आपने देखा कि 15 2 17 जोड़ रहे हैं, और 17 को फिर हमने 17 जोड़ा तो हमारे पास 16 आ रहा है। और 16 में से अगर हमने जोड़ा तो 10 जोड़ा तो 26, और 7 आ गया तो 17 में 7 तो जोड़ा तो जी आ गया। और यहाँ पर +17 और +17, और 17 में 7 जोड़ देंगे तो 7 जोड़ दिया, तो 7 में 7 जोड़ दिया तो 14 हो गया। 14 10 24। तो नो डाउट अगर हमारे पास जो अगला लेटर आएगा 24 बोले तो एक्स आएगा। तो एम के बाद एक्स आना चाहिए। तो हमारे पास ए और बी ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया, ए और बी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए 10 + 8 12, 12 8 20, 20 8 28, और 2 10। तो यानी कि अब हमारे पास जे आना चाहिए, एम एक्स जे। तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो नो डाउट यहाँ पर सी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो याद रखेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो सी आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। क्यों आया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे पास तरीका था वो पहले में एम एम सेम था, फिर दूसरे वाले में +17 कर रहा, जबकि तीसरे वाले लेटर्स में +8 8 कर रहा, और 3 से ही हमें ऑप्शन एलिमिनेट करके हमें अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी मिल गया। तो अभी हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आपको बताना है कि ये पांचवा क्वेश्चन देखिए एम्बेडेड फिगर का है। एम्बेडेड तो यहाँ पर लिखा है रोटेशन इज नॉट अलाउ, रोटेशन इज नॉट अलाउ। तो हमको आपको बहुत आसानी से पता चल रहा होगा कि ये पिक्चर्स भी हमारे पास कहीं नहीं बन रही, गोला भी बन रहा है लेकिन उसमें लाइन है, ये लाइन है। तो अगर आप सी ऑप्शंस देखें तो हम आसानी से यहाँ पर जज कर सकते हैं कि जो सी बन रहा है वो हमारे पास बिल्कुल सही है। तो नो डाउट सी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ समय लगना चाहिए था, आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा वैसे ही अपना आंसर स्टिक कर देना चाहिए था, ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है सर, ऑप्शन सी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि छठवां क्वेश्चन क्या होगा। तो बहुत बढ़िया, छठवें क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ट्रेम्बलिंग लिखा है, यानी कि फियर, यानी कि हम अगर कांप रहे हैं तो क्या होगा, फियर। और सिंग मतलब लंबी सांस ले रहे हैं, तो हम लंबी सांस जब ही लेते हैं जब हमको कोई राहत मिल जाती है। यानी कि क्या मिल जाती है सर, राहत मिल जाती है। तो बी ऑप्शन यानी कि रिलीफ जब भी हमको मिलता है तो हम क्या होते हैं सर, लंबी सांसें लेते हैं। ऐसे करते हैं, और ऐसा हम लोग तभी करते हैं जब हमारे पास कोई भी चीज के लिए हमको प्रॉपर वे में एक रिलीफ ऑर्डर मिल जाता है, यानी कि रिलीफ मिल जाती है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये देखिए बहुत बढ़िया, फिर से मैथमेटिकल्स का क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपको इस वर्ड्स पर हमेशा फोकस रहना है कि करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अगर आपसे वो नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो आपको करेक्ट वाला कभी भी अपना आंसर नहीं लगाना। और अक्सर मैंने देखा है बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं और इसको पढ़ते नहीं है और करेक्ट वाला आंसर अपना लगाकर चले जाते हैं। तो 4 की जगह 2 करना है और 2 की जगह 4 करना है। तो अभी आपने देखा तो आसानी से हल हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, और 3 दूनी ये 6 हो गया, माइनस और +7। तो 7 और 6 13, 13 में से 2 चले गए तो 11। यह बिल्कुल सही है।
तो 7 और 6 13, और 13 में से 2 चले गए तो 11। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा में चेक करेंगे, 2 और 4 को हमें चेंज करना है, 2 और 4, तो 2 से चेंज किया तो 4, और 4 चौको 16, और 16 में से 6 चले गए 10, और 10 में से 9 जुड़ गए तो 18। यह आंसर गलत है, तो नो डाउट यही हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन हो तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एक लाइन से चेक करें। बिल्कुल भी अगर आपके पास एलिमिनेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सबसे बढ़िया तरीका है कि आप चारों के चारों ऑप्शन को चेक करें। और अगर आप चेक कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस तरीके क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल तुरंत मिल जाएंगे, जजमेंट हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत बढ़िया, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, और सिलॉक्स का क्वेश्चन आपको पता था कि आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। मैंने इसके क्वेश्चन बताए हैं, और मैंने आपको बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के, 2 से 3 क्वेश्चन सिमिलरिटी के, और कम से कम 1 क्वेश्चन ब्लड रिलेशंस का, और कम से कम 2 क्वेश्चन सिलॉक्स के आने जरूरी हैं, यानी कि न्याय निगमन के आने जरूरी हैं। तो इस पार्ट्स पर आपको बहुत ज्यादा फोकस रहना है, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं यानी कि आप फोकस हैं, तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर अब हम बात करें तो सम बेंचेस आर टेबल्स, some benches are tables, some tables are chair, some chair are pencil। तो आपने देखा कि सब में सम का रिलेशन बना है, सम बेंचेस आर चेयर, तो पहला गलत हो गया। दूसरा लिखा है सम टेबल आर पेंसिल, ये भी गलत हो गया। फिर लिखा है सम पेंसिल आर चेयर, तो ये तो बिल्कुल सही है। और सम पेंसिल आर टेबल, ये भी गलत है। तो यहां पर जो कंक्लूजन सही होगा, ओनली थर्ड सही होगा, ओनली थर्ड कंक्लूजन सही होगा। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ओनली थर्ड्स के लिए हमारे पास ऑप्शंस भी बिल्कुल उपलब्ध है, ऑप्शंस भी बिल्कुल उपलब्ध है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी भी सिलॉक्स का क्वेश्चन आता है तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, और आप देखेंगे कि आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर आप आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो कोई भी समस्या नहीं है। बिल्कुल उम्मीद है कि यह आपको जो क्वेश्चन था सिलॉक्स का बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है, 8वां क्वेश्चन था। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो एक डाइस का क्वेश्चन है। और डाइस के लिए मैंने आपको कई बार ये बात बोली है कि डाइस के सिर्फ 3 नियम है, काट लो, चिपका लो और घुमा लो। कितने नियम है सर? 3 नियम है, काट लो, घुमा लो और चिपका लो। अगर काटना, घुमाना और चिपकाना तीनों नियम आते हैं तो आप कोई भी 2 डाइस सेलेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी 2 डाइस सेलेक्ट करने के बाद कोई भी रूल्स लगाएंगे, आपके आंसर हमेशा सेम आएंगे। तो देखिए, अपोजिट द फेस ऑफ शोइंग 6, तो 6 के अपोजिट्स हमको देखना है। तो हमको यहाँ पर अपोजिट देखना है 6 के, तो हमें एक डाइस ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें 6 हो, और एक डाइस ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें 6 ना हो। तो ये 2 5 और 2 5 हमने एलिमिनेट कर दिया, तो 6 के अपोजिट निश्चित रूप से 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। तो अगर अभी हम ध्यान से समझें, तो अगर हम इसको और इसको यूज करते हैं तो आप देख रहे हैं दोनों में एक एलिमेंट सेम है, सेम प्लेस पर चिपकाएंगे तो भी अपोजिट 3 के, 6 के अपोजिट क्या आएगा सर? 3 आएगा। तो आप कोई भी 2 डाइस सेलेक्ट करिए और कोई भी नियम को लगाइए, आपके आंसर हमेशा सेम आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं? सेम, और सेम आंसर आने वाले हैं। तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इस तरीके के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अभिषेक सर के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो बहुत बढ़िया, ये मैं केवल आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं बेसिकली। 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। दूरदर्शी यानी कि दूर की वस्तुएं, सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी किस लिए होता है? टेलीस्कोप, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बहुत दूर चीजें हैं, कि अगर हम बात करें कि हमको अंतरिक्ष में देखना है तो हमें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है, जबकि हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता जब पड़ती है जब हम बहुत छोटी वस्तुओं को देखते हैं। और बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए हमें टिनी ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अक्सर आपने लोगों ने देखा होगा कि माइक्रोस्कोप के जरिए हम लोग ब्लड के टेस्ट और ये सारी चीजें कराते हैं, तो वहां पर हमको जो जरूरत पड़ती है वो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, यानी कि छोटी चीजों को हमें बड़ा कर कर देखना है। और जबकि हमारे पास जो टेलीस्कोप है वो दूर की चीजें देखने के लिए होता है। तो याद रखेंगे। तो चलिए, बहुत बढ़िया, 10वें नंबर के क्वेश्चंस। तो मैंने आपको बताया कि आपको थोड़े बहुत, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप आसानी से एनालॉजी सीरीज और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया, और मिरर इमेज में आपने देखा कि लेफ्ट वाला जो एक पार्ट है वो राइट में बना हुआ है, और आपको मैंने बताया था कि जो मिरर इमेज होता है उसमें हमें लेफ्ट राइट तो चेंज होता है, लेकिन आप ध्यान से देखें कि लेफ्ट राइट तो चेंज होता है, लेकिन मिरर इमेज में कभी भी टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता। तो सेम चीज है कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट्स बना लिया, और ये एरो की बात की जाए तो ये एरो कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये एरो अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे तरफ ब्लैक है तो नीचे ही ब्लैक रहेगा, और ये एरो भी हमारे पास जो है ये पूरा ब्लैक रहेगा। और यहाँ पर अगर हम गौर से समझें तो ये वाला हिस्सा जो है, पीछे वाला हिस्सा ये वाला डार्क रहेगा, और ये जो दिल बना हुआ है तो ये इस तरीके से बनेगा, और ये एरो जो है हमारे पास एरो की साइड होगा, और ये गोला पीछे साइड होगा। तो हमने एक लगभग चित्र आपको बनाकर दिखा दिया। तो लगभग चित्र में अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें इश्यूज हैं, यहाँ पर इसमें इश्यूज हैं, और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर इश्यूज हैं। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि बाकी सब में इशू कहाँ है, तो वही वाले मैंने इशू भी आपको क्रिएट करके बताए कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है, और इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हमें ऐसे सॉर्ट आउट करना है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर ये 11 नंबर तक के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर बच्चा। 12 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यानी कि 12 नंबर का, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हेयर कैप इज रिटन एज अ। तो अभी अगर आप देखें तो हेयर कैप में IAH, फिर आर को आर लिखा है, फिर PAC, तो मिल गया, लॉजिक भी मिल गया। अब आप समझिए कि सर कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्या इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल सर ये लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि CGL 2022 का क्वेश्चन है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अब बच्चों के दिमाग में इतना चीजें भर जाती हैं जिससे बच्चे लोग उभर नहीं पाते हैं, और जो उभर नहीं पाते हैं वही ये सारी चीजों में फंस जाते हैं। तो IAHRPAC, IAHRPAC, तो आपने देखा हाउ बिल इज अ फैक्टफुल, तो फैक्टफुल का निकालना है हमको। LUF और TCAF, LUF, तो नो डाउट ऑप्शन 1 हो जाएगा। ULF है, ये भी कट जाएगा। LUF, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शंस मिलाते समय हमको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, ऐसा ना हो कि हमारे पास जो हमें आंसर मिलाना था वो आंसर हम ना मिला पाए। तो आपको ध्यान रखना है, सावधानी पूर्वक ऑप्शंस मिलाने हैं, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है, और अक्सर हम लोग ऑप्शंस मिलाते समय ही गलती कर देते हैं। तो ऐसी गलतियां ना हो, इस बात का हमको खास ख्याल रखना है। तो गलतियां ना हो इसका हमको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर हमारे पास डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया। तो डिक्शनरी ऑर्डर आप देखिए 7 वर्ड्स दिए हुए हैं, और डिक्शनरी ऑर्डर में, और आपको पूछ रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन अ इंग्लिश वर्ड्स। तो अभी आप देखिए कि स्टार्टिंग में सब में 3 दिया है, लास्ट में 4 और 1 दिया हुआ है। तो अगर हम लास्ट वाले अगर निकाल लें तो हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट होने के आसार हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले तो M तक सब में कॉमन है, M तक सब में कॉमन है। तो अभी E है, B है, P है, और B है, B है, B है। तो P जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि उसके पहले O आएगा। तो निश्चित रूप से ये हमारे पास लास्ट वाला होगा, और चौथा वाला हमारे पास लास्ट होगा। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। ये चौथा वाला हमारे पास 2 ऑप्शंस क्या हो गए सर, एलिमिनेट हो गए। लेकिन 1 में भी आप देख रहे हैं कि P है, तो P के बाद L आता है, तो नो डाउट। अब आप देखिए इस तरीके से में हमारा तुरंत गड़बड़ हो गया, क्योंकि P के बाद हमने तुरंत नहीं देखा L है, और P के बाद H है। तो नो डाउट सबसे पहले पहला आएगा। तो A और 4 हमारे पास ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब एक के बाद के पहले अगर हम बात करें तो एक के पहले ठीक है, एक के पहले ठीक 4 आएगा, क्योंकि यहां पर
पहले लास्ट में अगर हम एक आएगा और एक के बाद हमारे पास क्या आएगा 4, तो हमारे पास 41 होना चाहिए, तो सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो बी ऑप्शन हो गया। तो आपको ये स्टार्टिंग में देखना है, तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं कि सब में 3 दिया था, सब में 2 दिया था, तो स्टार्टिंग से आप मिलाएंगे तो हमेशा गड़बड़ होगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया, मैंने क्या तजुर्बा अपना लगाया, क्या अपना दिमाग लगाया कि हमने स्टार्टिंग से ना करके लास्ट से हल किया, और लास्ट में आपने देखा कि 4 और 1 थे, तो मुझे पता था कि कम से कम एटलीस्ट 2 ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे। तो आपने देखा कि हमारे पास 4 वाले दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लेकिन मैंने देखा 1 के ठीक पहले, पी एच के पहले पहले अगर हमारे पास सबसे गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, मुझे लग रहा है मैं सही कर रहा था, पी एल था, ये लास्ट में होगा। चलिए, नहीं ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये गड़बड़ हो गया। मैंने बताया कि ए एम कॉमन है, तो पी एल है यहाँ पर और पी एच है, तो पी एच पहले आएगा, पी एल बाद में आएगा, यानी कि चौथा वाला सबसे लास्ट में होगा, यानी कि बी और सी ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया। और चौथे के ठीक पहले पहला होगा, तो आप देख रहे हैं चौथे के पहले ठीक पहला है। तो ये हमारे पास ये हमारे पास अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 7वीं पोजीशन पर पहुंच गया, और ये हमारे पास 6वीं पोजीशन पर होगा। अब 7वीं और 6वीं तो देखिए दोनों की सबकी सेम है। अब उसके बाद वाला अगर हमने लेटर मिला लिया तो हम आसानी से अपना दर्ज कर पाएंगे कि 5वां होगा कि 7वां होगा। तो 5वें में देखिए तो ओ है, बिल्कुल P से छोटा O है, तो निश्चित रूप से अगर अब हम बात करें तो 7, 6 और 5 होगा, यानी कि 5, 6, 7। तो अगर अब हम बात करें तो 5, 6 और 7, यानी कि अगर अब हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले 5 होगा, 5 के बाद फिर 1 होगा, और 1 के बाद 4 होगा, तो 5, 1, 4 देखिए, तो 5, 1 और 4, अरे सॉरी, 5, 1, 4 देखिए, तो 5, 1, 4 देखेंगे तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया कि ए इज द फादर ऑफ बी, मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, बी इज द सन ऑफ बी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसे हमें 1-2 मान लेना है, और अगर हम 1-2 मान लेते हैं तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम पहला पार्ट्स लें तो पहले पार्ट्स में हमने ये 1 मान लिया और 2 मान लिया। एट द रेट का मतलब है एस हस्बैंड है पी का। अब आपने देखा रिलेशंस निकाल लिया। अब हमने ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया। हैज का मतलब क्या है कि मन ऐसा है, मीन्स है कि 2 इज द सन ऑफ 1। 2 मतलब पी, सन है टी का। फिर हमने लास्ट में लाइन देखी तो एट द रेट है, तो पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। और फिर हमारे पास हैज आ गया, तो हैज में हमारे पास क्या आ गया, तो आपने देखा क्यू इज द सन ऑफ आर, सॉरी आर इज द सन ऑफ क्यू। और लास्ट में था एंड था। एंड का मतलब क्या है कि 1 इज द फादर, आर इज द फादर ऑफ वी, 1 इज द फादर ऑफ वी, यानी कि आर फादर है वी का। तभी हमसे पूछ रहा हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू। टी रिलेटेड है क्यू से, तो नो डाउट आंसर मदर इन लॉ हो जाएगी, क्योंकि उसके हस्बैंड की जो मम्मी होगी उसको हम लोग सास कहेंगे। तो देखिए टी के अकॉर्डिंग ये इसके हस्बैंड, और हस्बैंड की जो मम्मी है ये इसकी क्या हो जाएगी सर, मदर इन लॉ हो जाएगी। नो डाउट क्या हो जाएगी सर, सास हो जाएगी। ये उम्मीद है यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है वो है 15। और जितने भी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये सब सीजीएल के क्वेश्चन हैं, ये मेरे नहीं है, मैंने कोई मॉक नहीं बनाया, ये सब मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कर सकें। तो अभी अगर आपने देखा कि 12, 5 और 17 और 7 दूनी 14 और फिर 7 तें 21 होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 47 होना चाहिए, तो नहीं है रहा है, तो 14 दूनी 28 भी हो सकता है। आगे अगर हम लोग देखें तो देखिए 7 के बाद यहाँ पर 14 ऐड हुआ, और 14 के बाद यहाँ 28 ऐड हुआ, 8, 6, 14 की 4 हासिल लगी 1, तो 54। और 54 के बाद आगे अगर हम देखें तो 54 में हम लोग 28 दूनी 56 ऐड करेंगे, तो 6 और 4 10, 5, 5, 1 10, 110। तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो संख्या आ रही है वो 54 आएगी, यानी कि 54। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वो क्या है, +7 +14
+28 और फिर आएगा +56 और हर बार जो भी है 7 से उसे क्या करता जा रहा है, डबल करता जा रहा है, और डबल करने के कारण ही यहाँ पर जो आंसर्स आ रहे हैं वो आंसर्स आएगा सर 56। तो यहाँ पर क्या आएगा सर, 54 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे, अब यहां पर देखिए फिर 16 नंबर जो क्वेश्चन था वो फिर सिलॉक्स का आ गया, और आपको बताया था मैंने कि सिलॉक्स के दो क्वेश्चन मैंने रट्टी है। नो टायर इज आर वाइट, ठीक है, कोई टायर सफेद नहीं है। ऑल ग्रे आर वाइट, ऑल ग्रे आर वाइट, ऑल ग्रे क्या है, वाइट है। नो वाइट इज अ टायर, बिल्कुल सही है सर। नो टायर इज अ ग्रे, ये भी बिल्कुल सही है। सम वाइट आर नॉट ग्रे, सम वाइट आर नॉट ग्रे, ये गलत है। तो ओनली फर्स्ट और सेकंड फॉलो होगा। तो यहाँ पर बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, और जो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको 16 नंबर क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 17 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, क्या कहता है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर फिर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पर आपने सीरीज के क्वेश्चन से अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पर मुझको क्या दिख रहा है, +4 दिख रहा है, और यहाँ पर प्लस 15 6 21 दिख रहा है, +6। अब यहाँ पर जो मुझे दिखेगा तो वो +6 होगा, और फिर तो 6 होगा तो 15 6 11, और 11 में से +4, तो सबसे पहला लेटर तो के होगा। तो नो डाउट यहाँ पर ये वाला गड़बड़ हो गया। तो डी ऑप्शन से बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से बिल्कुल सही है। तो एक में देखिए कि +4 है, फिर +6 है, फिर +4 है, और +6 है। तो +4 +6 +4 +6 का कॉन्सेप्ट बन गया, और जिसके कारण हमने तुरंत अपना ऑप्शन पहला ए लगा दिया, क्योंकि पहला लेटर ही क्या आएगा, के आएगा, और के आने के कारण ही हम अपना आंसर तुरंत का तुरंत क्या कर सके, जज कर सके। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर था और ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया 18 नंबर। कौन सा क्वेश्चन आ गया सर, 18 नंबर। और अगर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन 18 नंबर आ गया, एक सीरीज का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं एरो बना हुआ है, यहाँ पर एरो से ही क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। तो अगर आप ध्यान से समझें तो मैंने यहाँ पर बताया था कि कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसे 8 बराबर भागों में बांट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले था हमारे पास ये रो, फिर यहाँ आया एरो, फिर यहाँ आ गया एरो, फिर यहाँ आ गया एरो, आ रहा है कि नहीं आ रहा, और फिर हमारे पास यहाँ आ गया एरो। तो आपने देखा कि पहले हमारे पास एक का गैप था, फिर हमारे पास दो का गैप हुआ, फिर एक का हुआ, फिर दो का हुआ, अब गैप एक का होगा। तो निश्चित रूप से एरो यहां पर होगा। तो यहां पर अगर मैं एरो की बात करूं तो दो ऑप्शंस तो हमारे पास एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए कि एरो अब हमारे पास बीच में होना चाहिए। तो आप अब एरो को देखिए तो कैसे घूम रहा, 90 डिग्री हर बार ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, तो लेफ्ट साइड की ओर होगा, तो राइट साइड की ओर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो आपने देखा कि एरो की मदद से और हमने चार्ट्स की मदद से आसानी से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक बार नहीं कई बार आपको इस तरीके के क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। अगर आप मेरे साथ मॉक टेस्ट में लगातार जुड़े रहते हैं और मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता की गारंटी मैं लेता हूं कि आपके 25 में से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो आप की सफलता के लिए ही मैंने ये निर्णय लिया कि आपको एटलीस्ट संडे को भी एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक कर सके। क्योंकि अब समय ऐसा नहीं है कि आप कम प्रैक्टिस या कम मार्क्स लाकर आप एग्जाम्स में सेलेक्ट हो सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे। और क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, आपको मैं बता दूं कि मेरे पास एक बच्चा आया और उसकी जो SBI एक्स सर्विसमैन था और उसकी कट ऑफ SBI की केवल 60 गई, और उसके मार्क्स आप सुनेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। 59.75, मात्र 0.25 से उसका सिलेक्शन रुक गया, केवल मात्र 0.25 से। तो अगर इस तरीके के आपके सिलेक्शन ना रुकने पाए तो आपको याद रखना है कि रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन आपको हर हाल में सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और अगर अब हम बात करें 18 के बाद आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर देखते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आसानी से हमारे पास पता चल रहा है। तो क्या किया गया है, तो यहां पर अगर अब हम ध्यान से देखें तो लेटर जोड़ें तो 9 3 12 और 5 17, और 17 के बाद कितना जोड़ दिया गया, 3।
9 5 14, 14 3 17, 17 में से 3 जोड़ दिया गया। हॉट में देखेंगे तो 8 15 और 20, तो 35 और 8 43, तो 43 में से 3 और जोड़ दिया तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा था 20, और यहाँ पर आ रहा था हमारे पास 46। 3 हमारे पास एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है। पॉट का भी अगर हम ऐसे ही निकालें तो 16 प्लस 15 और प्लस 20, तो 15 और 16 कितना हो गया 31, और 20 51, और 51 में भी अगर हमने 3 ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सर 54। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा सर 54 होगा, और उम्मीद है कि यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 19 नंबर के बाद 20 नंबर देखते हैं बच्चा। 20 नंबर आपको बताना है कि क्या होगा। तो आपने देखा कि 16 20 256 49 और 56 दिया हुआ है। तो अभी अगर आप ध्यान से देखें तो क्या किया गया है यहाँ पर, तो देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 5 किया गया है, 7 का स्क्वायर प्लस 8 किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या किया गया है कि 4 इंटू 4 तो 16 ले आए हैं, लेकिन अगला नंबर लाने के लिए 4 इंटू 5 यानी कि 20 हमने, अगर आप देखिए कि प्लस 1 किया। वैसे ही अगर अब हम बात करें तो यहां पर अगर अब हम क्या कर रहे थे तो हमारे पास कैसे आ सकता है 49 के लिए। अगर अब हम बात करें तो 49 के लिए हमारे पास पहले 7 इंटू 7 49 था, और फिर 7 इंटू 8 किया गया तो हमारे पास 7 8 56 आ गया। अब 256 की बात की जाए तो 256 में से अगर अब हम ध्यान से देखें तो कितने का स्क्वायर होता है 16, 16 का 256, 15 का 225, और 15 का 225 हो गया, और 15 गुणे 16 करेंगे तो 15 गुणे 16 कर देंगे तो 16 पंचे 80, गड़बड़ा जाएगा मामला। 16 का 256, तो 16 का गुणे 16 बराबर कितना है 256 है। तो अभी हमको 16 गुणे 17 करना होगा। तो 16 गुणे 17 करें तो 170, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 6 9 7 16 और 266, 266 आएगा। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर, और उसके बाद से 10 तक के क्यूब, और कम से कम 20 तक के आपको टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें लर्न है और आपको करने की आदत है और आपने बढ़िया से पढ़ रखा है, तो निश्चित रूप से आप ऐसे क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करके आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। 25 में से 25, अगर रीजनिंग में 25 में से 25 आए तो 50 मार्क्स आपके कंफर्म है। ये 25 में से 25 लाने की गारंटी कोई और सब्जेक्ट नहीं दे सकता आपको। ना तो वो इंग्लिश दे सकता है, ना तो मैथ दे सकता है, ना तो जीएस दे सकता है। लेकिन 25 में 25 क्वेश्चन करने की गारंटी सिर्फ और सिर्फ आपको रीजनिंग से मिल सकती है, और वो भी बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस। अगर आप रोज 1 घंटे भी अपना मॉक दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप 25 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट यहीं सिखाता जाता हूं आपको मॉक में ही, और बहुत सारी चीजें मैंने आपको मॉक में सिखाई हैं। तो देखिए यहां पर भी सिमिलरिटी के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो अब देखिए 2, तो 2 का क्वेश्चन करेंगे तो 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16 और 20, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपके पास मिल रहा कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 4 प्लस 16 बराबर 20 हो गया। यहाँ पर हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो फाइनल उत्तर आ गया 41। तो देखिए स्क्वायर पता है तो 9 का स्क्वायर 81, और 2 का स्क्वायर 4 तो यहाँ पर 85 होना चाहिए, ये 84 है, गड़बड़ हो गया। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 कितना आ गया सर 25।
तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा स्क्वायर्स अगर नंबर याद है आपको, यानी कि स्क्वायर्स का एडाउन याद है, आप देखिए 55 25 3 का 9, तो 25 और 9 34 होगा, बेकार हो गया। 7 7 49 और 3 का 9 तो 57 होगा, ये भी बेकार हो गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर आपको 30 तक के स्क्वायर और 10 तक के क्यूब और अगर मैं बात करूं 20 तक की टेबल याद है, तो आप सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस ढूंढने में आपको बहुत हेल्प होगी और सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन नो डाउट आसानी से ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल। अब 21 के बाद आप 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर का क्वेश्चन भी सिमिलरिटी का है। तो 19 का देखेंगे तो 9 चौको 36 तो गुणे 4 है, तो सीधा सीधा है, कुछ नहीं किया इसने, 2 मल्टीप्लाई किया है। 19 गुणे 4 76, 49 दूनी 58, तो 12 चौक 48, गलत हो गया, 18 36 18 चौक 72, तो ये बिल्कुल सही है। 66 33 नहीं हो गया, 22 दूनी 44 होता है, 22 दूनी 44 हो गया यहाँ पर, तो ये गड़बड़ हो गया। 66 दूनी 132 हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया। 66 तिहाई है 6 18, 22 दूनी 44 हो गया, और 6 18 की 8, और 6 18 की 19, 198 आएगा, बेकार हो गया। 18 चौक 72 आ रहा, ठीक हो गया। 12 चौक 48 आ रहा, ये भी ठीक। तो यहाँ पर नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी होगा। उम्मीद है कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो आप इसी तरीके के मॉक टेस्ट के लिए मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। 1:30 PM पर डे, यानी कि एवरी डे आपको मैं लाइव मिलूंगा आपको इसी तरीके के और क्वेश्चंस के साथ। वहां पर मैं सेशन भी आपको पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो अभी आप देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स इज द मदर ऑफ वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, मीन्स एक्स इज द सिस्टर्स ऑफ वाई। यहाँ पर 1 2 का कोई खेल नहीं है। तो आपको शो कर रहा है कि पी इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ आर। पी पैटर्नल ग्रैंडफादर हो किसका, आर का। पी पैटर्नल ग्रैंडफादर हो किसका, आर का। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये मैंने एक वो कोई लेटर नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बना दिया है। तो आपको ध्यान रखना है। तो अभी अगर अब हम देखें तो यहाँ पर 2 जनरेशन चाहिए। तो अगर हम 2 जनरेशन चाहिए तो हमारे पास एक मदर वाली जनरेशन हो सकती है, मल्टीप्लाई, और एक माइनस, मीन्स एक्स इज द फादर। तो पहले तो माइनस होना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि वो फीमेल हो जाएगा। अब माइनस हो गया, और माइनस के बाद फिर हमारे पास निश्चित रूप से मल्टीप्लाई होना चाहिए। माइनस के बाद माइनस भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो लेकिन अगर अब हम बात करें तो माइनस की जगह माइनस, तो देखिए सबसे पहले माइनस है तो पी क्यू इज द फादर ऑफ पी, जबकि यहाँ पर पी को ग्रैंड फादर बनाना है, तो ए ऑप्शन भी कट गया। अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा, तो हमारे पास क्या हो गया, P इज द फादर ऑफ Q और Q इज द फादर ऑफ R। तो नो डाउट P क्या है, Q के ग्रैंडफादर्स हैं। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा हमें 1 2 मानकर करने होते हैं, और मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी सिखा रखा है आपको आपके यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके की चीज़ों को आपको बहुत एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, और बिल्कुल नॉर्मल वे में, बिल्कुल साधारण वे में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया, और आपको यहां से यहां करना है, वही सेम चीज यहां से यहां करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी पिक्चर्स को 90 डिग्री रोटेट किया गया है, और यहां भी अगर हम पिक्चर्स को रोटेट करेंगे तो 90 डिग्री, तो ये हिस्सा जो है वो इस तरफ को दिखाएगा, तो ये हिस्सा इस तरफ को दिखाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। अगर अब हम बात करें तो ये नीचे की ओर, भाई ये अगर हमने रोटेट कर दिया तो ये हमारे पास नीचे की ओर आएगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि ये पिक्चर जो है वो इस तरीके से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट की गई। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये हिस्सा नीचे की ओर आएगा। तो ए ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया, और बी सी भी गड़बड़ हो गया, और डी भी गड़बड़ हो गया। तो नो डाउट ऑप्शन से बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन का चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी देखिए ऑड वन आउट का ही एक क्वेश्चन है, और ऑड वन आउट का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया था कि कुछ ना कुछ ऐसी गणित होगी जो आपको देखना है। तो 15 या 45 प्लस 11, 13 13 26 13 39, 11 तिया 33 और 17। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 13 26 13 तिया 39,
13 चौको 52, 52 में से 4 चले गए, 11 चौको 44 में से 5 गए, 13 चौको 70 34 70 चौको 68 में से 4 गए, 15 चौको 60 में से 4 गए। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है 15 इंटू 4 माइनस 4, 15 चौको 60 में से 4 गए, 56 आ गया, 56 आ गया। यहाँ पर 13 चौको 52, 52 में से 4 गए तो 48 आ गया। अभी अगर हम करेंगे तो 11 चौको 44 में से 4 गए तो 40 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 39 आ गया। अब अगर हम 17 चौको 68 माइनस 4 तो 64 आ गया। तो आपने देखा कि सारी इक्वेशंस बन रही, लेकिन सी वाली जो इक्वेशंस है वो नहीं बन रही, यानी कि 11 चौको 44 और -4 यानी कि इंटू 4 और -4 करना था। तो इस तरीके से आपको आज का मॉक टेस्ट यहाँ पर ये समाप्त होता है और 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, तो आपको कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ जुड़ना है। 1:30 PM एवरी डे आपको अभिषेक सर के साथ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फोरम में जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग आपको मंडे को मिलेंगे 1:30 PM पर, इसी टाइम इसी चैनल पर इसी तरह। तो आपको मैं याद रखूंगा, तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ। थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।